दरियाई स्वात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर कमिश्नर बालाखंड डिवीजन की तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई मुआयना टीम को इरसाल कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त मानसून बारिशों से दरियाई स्वात की सतह 77,782 क्यूसेक तक थी। सयाह 8:31 पर होटल पहुंचे। 9:31 पर होटल के सिक्योरिटी गार्ड के रोकने के बावजूद दरिया में गए। 14 मिनट बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ने पर रेस्क्यू को कॉल की गई। रेस्क्यू एहलकार कॉल मौसूल होने के 20 मिनट बाद पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सजा याफ्ता 4 कारकुनान को ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई सजा का लदम करार देते हुए बरी कर दिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस खादिम सुमरो ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने चारों मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बरी होने वाले कारकुनों में सुहेल, शाहजेब, मीरा खान और इकराम खान शामिल हैं। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक तमाम मुकदमात ज़ाब्ते फौजदारी के संगीन सेक्शन 497 के जुमरे में आते हैं। ट्रायल कोर्ट ने पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाजत दी। बज़ाहिर बानी पीटीआई ने तफ्तीशी अमल में ताउन नहीं किया। अदालती फैसले में कहा गया कि तमाम केसेस में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा राई के साथ साथ तोड़ फोड़ भी की। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुंच गए। वो इक़्तिसादी ताउन तंजीम ECO के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और कलीदी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी अजला में सड़कों की सूरत हाल, नेशनल हाईवे की खस्ता हाली पर बरहमी का इजहार। NHA को 90 दिन के अंदर इंडस हाईवे मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, हाईवे पर कभी काम मुकम्मल नहीं होता, हर वक्त जारी रहता है। ये अब नहीं चलेगा, फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जनूबी अजला को नज़रअंदाज किया गया। हमें मजबूर ना करें कि बाकी मनसूबे बंद कर दें और कहें कि सिर्फ इंडस हाईवे पर तवज्जो दें। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली नाराज हो गए। याद सादिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। काबीना के हतमी फैसले तक तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मेरा इस मामले से लेना देना नहीं। सरदार याद सादिक ने तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना पर छोड़ दिया। हुकूमत ने बजट से पहले चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में कई 100% इजाफा किया था। सिंध में 93,118 असातिज़ा को भर्ती किया गया। तमाम असातिज़ा 100% शफाफियत पर भर्ती किए गए। हुकूमत सिंध ने 93,000 खानदानों को नौकरियां दी। हम हर शोबे में तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी को आड़े हाथों लेते हुए बोले, इल्ज़ाम वो लगाए जिसने खुद कुछ डिलीवर किया हो। जमात इस्लामी वाले सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उन्होंने तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कुछ नहीं किया। हमेशा फितने वाली सियासत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जंग का दौरा। मुहर्रम अल हराम के इंतजामात और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत भी की। जुलूसों के रास्तों पर रोशनी, पानी के छिड़काव और CCTV कैमरों की तनसीब का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि मुहर्रम के दौरान SOPs पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जुलूसों के मुकर्रर रूट्स में किसी किस्म की तब्दीली कबूल नहीं करेंगे।
محکمہ جنگلات پنجاب کی خانپور میں 62 ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی، مرکزی سرگنا کو گرفتار کر لیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ملزم سے غیر قانونی لکڑی سے بھری گاڑی قبضے میں لے لی گئی، ملزمان کو گرفتار کر کے تھانے شادانی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر محکمہ جنگلات کے تحفظ کے لیے پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قدرتی وسائل کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور قانون کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ صوبائی وزیر سندھ علی حسن زرداری کا ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ، جیل حکام اور قیدیوں سے ملاقات کی۔ قیدیوں نے جیل میں فراہم کھانے اور طبی سہولیات، پولیس کے رویے کے بارے میں کسی قسم کی شکایت نہیں کی۔ جیل میں موجود قیدیوں نے انتظامات کو اطمینان بخش قرار دیا، کہا کہ سندھ کی حکومت صوبے کی جیلوں کو اصلاح گھر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جیلوں میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ موٹر سائیکل پر سوار مرد ہو یا خاتون، دونوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ہیلمٹ پہننے کے فیصلے کا اطلاق 2 ہفتے آگاہی مہم کے بعد ہوگا۔ پہلے شہریوں کو ڈبل ہیلمٹ کی اہمیت سے اجاگر کیا جائے گا، اس کے بعد اگر قانون کی خلاف ورزی کی تو بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ شہر قائد میں مونسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکے بادل برس پڑے۔ ڈائریکٹر انجم نذیر کہتے ہیں کراچی میں بوندا باندی کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ آج اور کل دن بھر وقفے سے ہلکی بارش ہوگی۔ شہر میں سمندری ہوائیں اس وقت بحال ہیں۔ 20 جولائی کے بعد شہر میں ایک اور مونسون اسپیل انٹری لے گا۔